सेल्फ रियलाइजेशन मेरा आज का टॉपिक था, जो कि है भी, जिसके अंदर स्टार्टिंग में इस चीज़ से लूँगी कि हम लोग अपने आप को पहचानने में सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं। हम लोग किसी को जज कब करते हैं? जब हमें अपने ही फ्लॉज का पता नहीं होता। एक बहुत आम सी एग्जांपल दूंगी। मोस्टली ख़वातीन जो हैं, ख़वातीनों से मेरी माजरत भी है क्योंकि ये स्पेसिफिक कर रही हूँ थोड़ा, और मर्द हज़रात भी शायद कुछ ऐसा करते हों, मुझे इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो बात यह है कि अगर आप कभी आईना देखें तो आप लोग बहुत ज़्यादा गौर करते हैं अपनी स्किन को लेकर, मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमारी स्किन पे या तो लाइंस आ गए, पैचेस आ गए। हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं कि जब हमारी स्किन पे पिंपल्स आ जाएं। ये ख़वातीन के साथ सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें जो मैं मेन पॉइंट जो हाईलाइट करूँगी वो ये कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है ना, हमारे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि लड़कियों को जागने की आदत होती है, हम तो वैसे ही पैदाइशी उल्लू होते हैं। तो हमारी कोशिश क्या होती है भला? हम लोग अपने फ्लॉज को छुपाने की कोशिश करते हैं। मेकअप बनाने वाले क्या करते हैं? हाइलाइटर्स बनाते हैं, हमारे कंसीलर्स बनाते हैं, अल्लाह जाने क्या क्या बनाते हैं, बहुत सी बलाएं बना डाली, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो असल में आप ही के नुकसान में। हमें अपने आप को दबाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ हमारे अंदर ये फ्लॉज हैं? हम किसी को जज तब कर रहे हैं जब हम अपने ही फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब हम अपने अंदर ये सब चीज़ें देखते हैं तो हम तलाश करते हैं कि शायद ये कमी, शायद ये चीज़ हमें किसी और में भी नजर आए। अब आपके अगर स्किन के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत के साथ कोई प्रॉब्लम है, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, हम ये देखेंगे कि शायद कोई और बंदा भी इतना कमज़ोर है। हम अपने आप को कवर करेंगे अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ उस दुनिया में जो ऐसा कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता है, किसी कोई और भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी आप लोग एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आई एम नॉट द ओनली वन, वहां पे कुछ और लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस दौरान हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो छोड़ देते हैं वो है हमारे अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग। हमारा कैरेक्टर क्या है? किरदार इंसान की पहचान है। लेकिन आजकल की पहचान क्या है? आपकी ड्रेसिंग क्या है? आप बात क्या कर रहे हैं? आप ऐसा कह कैसे सकते हैं? आपको ये हक किसने दिया? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आप ये तो चेक करें कि वो बंदा सोचता कैसा है। मेरे अलावा यहाँ पे काफी लड़कियां बैठी हैं, कुछ ऐसी भी होंगी जो शायद मौके की मुनासबत के साथ शायद दुपट्टा भी ना लेती हूँ, लेकिन क्या मुझे ये हक है कि मैं उसे कहूँ कि वो मुझसे कमतर है? नहीं कह सकती। क्या पता वो किसी और मामले में मुझसे बेहतर हो सकता है जो बात मैं कह रही हूँ उससे कोई इख्तलाफ भी करता हो, तो उनका हक है। ये इख्तलाफे राय इंसान का हक है, तो इस चीज से क्यों डरना कि मुझे किसी से इख्तलाफ है? आए बात करें। दूसरी बात, जब इंसान डिप्रेस्ड होता है, ये तो हमारी यूथ का आजकल का कॉमन मसला है। डिप्रेशन कब होता है? डिप्रेशन तब होता है जब हम अपनी ही बात कहना नहीं चाहते या कहने से डरते हैं। डर क्या है? डर फसाद की वो जड़ है जो आपकी सारी फसल तबाह कर सकती है। बचपन से लेकर आज तक, आपके आने वाले वक्त में या जिस वक्त में आप चल रहे हैं, उस दौरान में आप किसी से कुछ नहीं कहते। क्यों? आप डरते हैं। किस चीज का डर? कोई मुझे जज करेगा, ये डर। कोई मेरे बारे में बात फैला देगा, ये डर। मुझे फलां बंदे ने फलां बंदे की एक बात बताई क्योंकि उसने मेरे बारे में ये कहा था, ये डर। आप सोसाइटी में बदनाम हो जाएंगे, ये डर। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? कामयाबी की डेफिनेशन क्या कहते हैं हम? कामयाबी की डेफिनेशन पैसे से डिफाइन नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे मुझे कोई इनाम मिलने वाला है। मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ? मेरा इरादा ये है क्योंकि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कम से कम उनके पास कुछ हो तो सही कि वो जाके बताएं कि फलां महफिल में मैं गया था, मैं फलां महफिल में गई थी, फलां बंदी ने ये बात कही थी। तो कल को अगर आप आगे कोई बात आगे करेंगे तो आपको ये पता होगा कि आपने एविडेंस क्या देना है, आपने एग्जांपल्स क्या देनी है। बेसिकली यहाँ पे आके बात करने का जो एक बैकग्राउंड में कहूँ वो यूँ होता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस आके बताते हैं, आप अपने थॉट्स आके बताते हैं। थॉट्स बताने की बात तक तो मैं मुत्तफिक हूँ, एक्सपीरियंस क्यों बताएं? क्या हम सब एक जैसी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं? नहीं। हो सकता है जो मेरे साथ हुआ हो वो आपके साथ नहीं, और जो आपके साथ हुआ है वो मेरे साथ नहीं। हम यहाँ एक्सपीरियंस बताने नहीं आए, हम यहाँ ये बताने आए हैं कि जो हमारे साथ हुआ, हमने वो उस सिचुएशन में किया क्या। कोई काम अगर मैं कर रही हूँ, उसका तरीका क्या है?
उस तरीके में हो सकता है वही काम अगर आप करें तो तरीके में जमीन आसमान का फर्क हो, और ऑब्वियस है कि रिजल्ट भी फर्क हो। एक एग्जांपल कोट करूंगी। अगर हम लोग एक इंस्टीट्यूशन में भेजे जाते हैं, बच्चे स्कूल में भेजे जा रहे हैं, ऑब्वियस बात है कि बच्चे की तालीम और तरबियत तो करनी है, अब कहीं और तो लोग भेजेंगे नहीं। स्कूल में सारे बच्चे जाते हैं, उनको एक ही सबक सिखाया जाता है, ABCD अलिफ बे पे 1 2 3, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक करके चीजें सीखना शुरू करते हैं, लेकिन जब आपका इम्तिहान का वक्त आता है सबके पास पर्चा एक जैसा होता है। अब आपको क्या मालूम, आप अगर उस्ताद की हैसियत से खड़े हैं ना, तो उस्ताद को पता होता है कि कौन सा बच्चा कितनी कैपेबिलिटी या मतलब उसकी काबिलियत क्या है, वो किस तरह से बात कर सकता है, वो अगर आप उसको कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसको किस तरह परसीव कर रहा है। माइंड सेट जो है वो टीचर के हाथ में होता है, उसको सब पता होता है कि अगला बच्चा कितने पानी में है। वो आराम से, मतलब ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है किसी बच्चे को समझना। इट्स नॉट अबाउट ओनली चाइल्ड। आपका जो उस्ताद है, उस्ताद कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त आपका उस्ताद हो सकता है वो आपको आपके घर वालों से बेहतर जानता हो सकता है वो आपको अपने खानदान, आपके इवन आपकी बेगम, आपके शौहर, आपके बहन भाई सबसे मुख्तलिफ जान सकता है। हर बंदे का हक है ये, और ये नफ्सियात से जुड़ी होती है बात। जरूरी नहीं कि हर शख्स आपको जानता हो, पहचानता हो। हाँ, हो सकता है यहाँ पे आप लोग जितने भी हैं मेरा नाम पूछेंगे, जहाँ मैं पढ़ती हूँ वो पूछेंगे, मैं काम क्या करती हूँ ये पूछेंगे, उसके बाद क्या, मेरे एक्सपीरियंस से आपको क्या गर्ज, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस बोलकर चली जाऊंगी, सब कहेंगे उसके साथ हुआ, तो इससे हमें क्या। ये स्टेटमेंट आपकी लाइफ बना भी सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। इंसान के पास जो एक सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी डिसीजन पावर। डिसीजन पावर क्या होती है? सिर्फ फैसला ही तो लेना है, दो चीजों में एक चीज चॉइस, मतलब सिर्फ आपने पिक ही तो करना है। मुश्किल क्या है? मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि आप ये तय करें कि क्या वो चीज आपके लिए फायदेमंद है। फायदेमंद नॉट इन द सेंस कि आपको कोई फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं। हम लोग बर्बाद होना शुरू कब होते हैं? स्टेप 1, नॉन प्रोडक्टिव गैदरिंग्स। आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से कि यहाँ पे लोग आए हैं। मुझे तवक्को नहीं थी, मैं सीधी बात कहूँगी, मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि यहाँ पे लोग आएंगे, लेकिन मैं खुश हूँ कि लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव सेशन है। यहाँ मुझसे पहले जितने लोग बोलकर गए, मेरे बाद जितने बोलेंगे, उन सबके पास कुछ ना कुछ है बताने के लिए और आपके पास सुनने के लिए। आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर ही उठेंगे। हम लोगों का सबसे ज्यादा वक्त कहाँ गुजरता है? जहाँ हम पढ़ते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, जहाँ हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप यहाँ पर आपका आना आपके लिए फायदेमंद है? अब मैं आप लोगों को फायदे की कैटेगरीज बताती हूँ, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, और आप सोलफुली आपको कितना फूड मिल रहा है। फूड फॉर थॉट तो कहते ही है ना सब, लेकिन उसके पीछे एक कहानी होती है। हर बात को हम उठाकर ये नहीं कह सकते कि ये फूड फॉर थॉट है। हर बात सोचने के लिए नहीं होती है, कुछ काम करने के लिए भी होते हैं। हर बातें हम लोग क्यों करते हैं? बात जो है एक बहुत बड़ा उलझा हुआ, आप कह लें, पजल। मैं मोस्टली एक सवाल सब लोगों से करती हूँ। मैंने अपने उस्ताद से किया, मैंने अपने दोस्तों से किया, मैंने इवन अपने फूफा फूफी से किया, अपने कजिन से किया। सवाल क्या था? आप लोगों को भी शायद हैरानी हुई सवाल सुन के कि बहुत ही बेतुका सवाल है। दुनिया गोल, सड़क सीधी और नक्शा उलझा हुआ क्यों है? तो मुझे यकीन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मैंने कहा क्या है, तो लेट मी क्लियर। दुनिया गोल क्यों है? दुनिया गोल इसलिए क्योंकि हमने बताया है शुरू से। हम कहते हैं चकोर है तो चकोर है, हम कहते हैं ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग ये बात क्यों कहते हैं कि अगर फलां ने कोई काम किया है, यार तुमने ये काम कैसे कर दिया, लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये तो सबने सुना होगा। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? हम लोगों ने अपनी चॉइसेस से, अपने ही इरादे से और अपनी ही डिसीजन पावर का नेगेटिव यूज करने के बाद अपनी ही सोसाइटी में ये चीज इन्फ्लुएंस की है कि इस चीज को आपने एक्सेप्ट करना है और इस चीज को आपने एक्सेप्ट नहीं करना। अगर हम ये कहते हैं ना कि हम लोगों ने कोई काम किया है तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हु इज द सोसाइटी? वी आर द सोसाइटी। जब तक वो चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि कोई तीसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा? हम ये चाहते हैं कि हम जैसे हैं हमें दूसरा एक्सेप्ट करे,
चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप है, आपकी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, या आप किसी के लिए कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आप चाहते हैं कि आपको आपके अंदर कोई अमेंडमेंट ना की जाए। मतलब क्या आप कोई कस्टमाइज बंदा चाहते हैं? लड़कियों को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है ना इस बात पर कि जी पापा मुझे शादी करनी है, पापा पूछें जी लड़का कैसा चाहिए, पिंक कलर का। वाई पिंक कलर? मतलब क्यों? ये मतलब आप लोगों ने, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों ने, हम लोगों ने ये कैटेगराइज किया हुआ है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या आपने औरत को उसके जिस्म से आगे देखा है? बहुत लोग इत्तेफाक करेंगे, बहुत लोग इख्तलाफ करेंगे, मैं जानती हूँ। एक शेर था, मैंने ट्वीट की थी कि कुछ और भी है राज खदो खाल से परे, कुछ और भी है राज खदो खाल से परे, औरत को उसके जिस्म से आगे भी जानिए। अब बात आती है सेल्फ रियलाइजेशन की। सेल्फ रियलाइजेशन होती क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सुपीरियर समझें, ना ही इसका मतलब ये है कि आप इन्फीरियर समझें, ना ये कि आप अपने आप को डिग्रेड करें, और ना ही ये कि आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझें। यार मैं ही अव्वल बंदा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, बहुत से खामियां हैं हम में, हम ये नहीं कह सकते, हम वो भी नहीं कर सकते। ट्राई टू एक्सेप्ट फ्लॉज। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ही आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब तक आप अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना नहीं शुरू करेंगे, आपका फेल होना कभी भी खत्म नहीं होगा। कभी सोचा है कि हम फेल क्यों होते हैं? हम फेल इसलिए ही होते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस का रेट आसमानों तक पहुंचा हुआ है, लेकिन हमारे लिए कदम उठाना ही मुश्किल है। मुझे कहीं पे अगर कोई चोटी नजर आए, मेरी बचपन से ख्वाहिश हो मुझे उस चोटी पे जाना है, लेकिन मैंने एक बार भी उस सड़क का रुख ना किया हो, क्या मैं ये कहूंगी कि यार पहाड़ की तो मर्जी नहीं है मेरे तक आने की, या शायद ये मेरे नसीब की बात नहीं है? ऐसा नहीं है। जहां मेरी कोशिश ही नहीं है, मैं वहां शिकायत कैसे कर सकती हूँ? इनर पीस हमारे सोल का फूड है। इंसान तो खाना खाता ही है, कौन भूलता है खाना खाना सिवाय मेरे। बात ये आती है कि आपको सुकून कहाँ मिलता है? किसी को बाहर जाने में, किसी को अकेले रहने में, किसी को बहुत ज्यादा लोगों में रहने में, और किसी को सिर्फ सोने में। ईट स्लीप रिपीट, बहुत कॉमन रूल है ये। लेकिन इंसान का जो सुकून है ना, वो उसके अंदर है। हम लोगों का फेल होना, हमारा डिप्रेस्ड होना, हमारा किसी चीज से निगलेक्ट कर देना, इन तीनों का ताल्लुक सिर्फ एक चीज है, डर और हमारा भागना इन अ सेंस कि हम लोग हर चीज से भागते हैं, हर सिचुएशन से भागते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे बच्चे एक जगह पर खेल रहे हैं और वहां पे कोई बहुत ही कीमती चीज पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई गुलदान है, आपसे खेलते खेलते वो गुलदान टूट जाए, आप डर जाएंगे, आप सहम जाएंगे। क्यों डरेंगे आप ऑब्वियसली इसलिए डरेंगे कि शायद हमसे कोई आके ये पूछेगा ये तुमने क्या किया है। तो आपकी सबसे पहले कोशिश होगी या तो किसी के आने से पहले उस नुकसान की भरपाई कर दी जाए, या वहां से फरार हो जाया जाए। फरार होने में तो फायदा दिखता है, ना हम दिखेंगे ना हमें भरपाई करनी पड़ेगी। शॉर्टकट्स बहुत बुरी चीज है। शॉर्टकट्स के चक्कर में आप अपनी जिंदगी खो सकते हैं, बना कुछ नहीं सकते। जब हम ये भागना छोड़ेंगे ना, और हमारे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि हम जो कर रहे हैं हम उसको फेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी का गलत भी किया है ना, तो ट्राई टू फेस इट, उसका सामना करें। अगर आपने किसी से कुछ कहना है, कुछ अच्छा कहना है, कुछ बुरा कहना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कहने की हिम्मत तो करें। अगर आपने किसी से कुछ कहना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी की बुराई कर दी है किसी और के सामने, और वो गालिबन उसका दोस्त निकल आया, उसने जाके उसको बता दिया, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि आप जाकर उसका चेहरा भी देख सकें? आप उससे नजर मिला पाएंगे? नहीं, क्योंकि एक थर्ड पर्सन ने आपकी बात आगे कर दी। आपका भरोसा तो गया ही गया, आपकी इज्जत भी गई, फालूदा तो फैल गया, मतलब दही भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब बात आ जाती है आपकी विल के ऊपर। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है, जो आपने किया है आप उसको फेस करें, आप उसको ओन करें? हम लोगों ने ओनरशिप खो दी है। हम लोग अपने अंदर ही अंदर इतना घुट चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है।
हम हर चीज से भाग रहे हैं। हम क्यों भाग रहे हैं? दुनिया एक रेस है, मानती हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप अपने ही मामलात से भागे? आईना देखते हुए भागा है कभी कोई? नहीं, क्योंकि हम खुश होते हैं सिर्फ अपने आप को देख के। हमें लगता है हम ही सब हैं। आईने में अगर हमारा भाई या बहन भी आगे खड़ा हो जाए, हम कहते हैं यार तुम तो परे हटो, हमें तो देखने दो। अपने आप को आईने की तरह साफ रखें, अपने आप को निगलेक्ट ना करें। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो किसी और को वो एक्सेप्ट करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में कभी झूठ ना बोले। झूठ बोलना जो है ना, वो हर काम की जो है ना चेन वहीं से शुरू होती है। अब यूं के लिए जड़ी बूटी टाइप फसल तो जैसे उगनी है वो तो उगनी ही है, जितनी आपने उसकी ब्रांचेस निकालनी है वो निकालनी है। ट्राई टू ओन योरसेल्फ। अपने आप को इतना शफाफ रखें आप अपने आर पार भी देख पाएं और दूसरों के आर पार भी देख पाएं। आसानी आपके लिए है। आप जैसे चाहते हैं लोग आपको एक्सेप्ट करें, आप खुद ब खुद दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे कि यार शायद उसमें भी ऐसी कमी हो, शायद जो हमें नहीं नजर आ रहा पीछे बहुत एक बड़ा उन्वान हो। हम लोग मजमून का जो है हेडिंग देख लेते हैं, हेडिंग देख के हम जज भी कर लेते हैं कि शायद अंदर बहुत कुछ होगा, और कभी कभी कहते हैं यार तो फजूल है। नुक्ताचीनी का टाइटल पढ़ के तो हम ये कह सकते थे ना कि शायद यहाँ पर कोई बहस मुबाहसा होने वाला है, हम एक दूसरे को टीजर देने वाले हैं, हम एक दूसरे की टांगे खींचने वाले हैं। बहुत स्पाइस लगा होगा ना, मुझे तो लगा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ का माहौल ही अलग है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ सिखाने को भी मिला है। बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ। लिखते हुए मुझे तकरीबन आप कह लें कि 6-7 साल हो चुके हैं, बल्कि नहीं 6-7 ही 9 साल हो चुके हैं, क्योंकि मैं जब छठी जमात में थी मैं तब से लिख रही हूँ। यहाँ मैं अपना सबसे पहला शेर जो मुझे लगा कि मैंने शायद बहुत उम्दा किस्म का लिखा है, शायद आपको मैं नहीं जानती कि आपका क्या पर्सपेक्टिव हो, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतने स्ट्रांग थे कि मैं उस सिचुएशन को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकती थी। शेर ऐसा था, बहुत ही सादा था, क्योंकि छठी जमात की बच्ची क्या लिख सकती है, बहुत ही सादा उर्दू सिखाई जाती है। तब आपको इतनी शकील उर्दू नहीं सिखाई जाती कि आप कोई बहुत खूबसूरत अल्फाज का हार उसको पहना सकें। शेर कुछ यूं था, बच्चा नहीं रहता जब वो घर से निकल जाए। घर से निकलना यहाँ मुराद है जब आप अपनी हदों से निकल गए हैं, आपको आजादी मिल गई है। बच्चा नहीं रहता जब घर से निकल जाए, बाप नहीं रहता जब हद से गुजर जाए। बच्चा नहीं रहता जब घर से निकल जाए, बाप नहीं रहता जब हद से गुजर जाए। औरत सब कुछ संभाल तो लेती है, मगर घर नहीं रहता जब औरत गुजर जाए। इख्तिताम मैं यहाँ करूंगी कि आप लोग अपने आसपास जो भी देखते हैं ना, कोशिश करें कि आप जज ना करें। नॉट टू जज बट ट्राई टू फिगर आउट। तहकीक करना शुरू करें। जब आप तहकीक करना शुरू करते हैं ना, आपके सीखने का अमल शुरू हो जाता है, और जैसे ही आपके सीखने का अमल शुरू होता है आप सिखाना शुरू हो जाते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।